सभी लोगों का बहुत ही दिल से आभार कि इस शॉर्ट नोटिस पर पूरे लोकसभा के 200 पंचायतों से आप लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री का संदेश लेकर आपके बीच में हमारे दो नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। भाइयों और दोस्तों, साथियों, माता और बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक सेवक के रूप में आपके बीच में पद में रहा नहीं रहा, तब भी हमेशा आपके सुख दुख को अपने परिवार का हिस्सा बनकर साझा किया। मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, ये आप सभी का प्यार है। आप सभी लोगों ने, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हों, चाहे पटना से जितने भी हमारे वरिष्ठ मंत्री और नेता, माननीय मुख्यमंत्री से आप सभी लोगों ने बार बार गुजारिश की, उनसे आग्रह किया कि किशनगंज का सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में दिया जाए और मास्टर मुजाहिद को उम्मीदवार बनाया जाए। इसलिए मैं आप सभी साथियों का बहुत ही कर्जदार हूँ, एहसानमंद हूँ और आप सभी लोग तन मन धन से इस किशनगंज लोकसभा में जो एनडीए प्रत्याशी के रूप में आप लोग पूरे गांव-गांव एक एक आदमी से मिलकर जो इस चुनावी नैया को पार लगाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम लोग काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारे नेता ने काम किया है, 1000 करोड़ से कृषि कॉलेज, उसके बाद किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, हर गांव तक सड़क, हर घर तक बिजली, और यहाँ पर उद्योग धंधों का जो है जाल बिछ रहा है, क्योंकि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार औद्योगिक नीति में बदलाव किया है। हमने जिनको 5 साल पहले सांसद बनाया, वो 5 साल तक जनता से बिल्कुल कटे हुए रहे, न उनके सुख दुख में वो कभी साझा किया, जनता से दूरी बनाए रखा, विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए। सिर्फ एक घोटाले के तौर पर सोलर लाइट का जो है अपने फंड का सोलर लाइट, हाई मास्ट लाइट का जो है लगाकर बंदरबाट किया और कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा हुई। 4 बार विधायक रहे हैं, 5 साल से सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। कल मैं उनके गृह प्रखंड, गृह पंचायत का दौरा किया। आज भी पोठिया प्रखंड के दर्जनों गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है। और जो है पोठिया में आपने देखा, पूरे जिले में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि से लेके बड़े बड़े नेता आज जो है आपके साथ हो गए हैं। MIM के लोग साथ हो गए हैं, राजद के लोग साथ हो गए हैं, और इसलिए और 9 दिन बाकी है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है, गुजारिश है कि आपने जो मेहनत किया है, ये आखिरी 9 दिन आपको और रात दिन लगकर मेहनत करना है, और जो है इसमें किसी को सेंधमारी नहीं करने देना है। और आज आप देख रहे होंगे जो 2 प्रत्याशी हैं, चाहे MIM वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, ये विकास की बात नहीं करते हैं, समाज सेवा की बात नहीं करते हैं, ये लोगों में डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये जो है आपको जो है बताने का काम माइनॉरिटीज में कि ये लोग बीजेपी पार्टी में हैं तो RSS वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री 18 साल से बिहार में शासन चला रहे हैं। न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, बिना किसी धर्म मजहब के भेदभाव, जाति ऊंच नीच का भेदभाव के पूरे बिहारियों के लिए एक परिवार का अंग बनकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किए हैं।
और इन 18 सालों में 14 साल बीजेपी के साथ एनडीए के तौर पर वो काम कर रहे हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे अल्पसंख्यकों का अहित हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का अहित हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। जब काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसके सिपाही हम लोग कर रहे हैं। आज ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटीज को डराकर, माइनॉरिटीज को गोल बनकर ये दो पार्टियां चाह रही है कि हम जो है अपनी चुनावी नैया पार लगा दें। जिस तरह से आप सजग हैं, आप लोग सतर्क हैं, इसलिए इनका जो ये मिशन फेल होगा। किशनगंज लोकसभा में विकास की जीत होगी, समाज सेवा की जीत होगी। हम लोगों ने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है और काम ही हम लोगों की पूंजी है। इसलिए ये लोग इधर उधर की बात करेंगे, धार्मिक जो है उन्माद फैलाएंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की काम करेंगे। इसलिए आपको विकास के लिए अरे रहना है, यहाँ पर समाज सेवा के लिए अरे रहना है कि हमको विकास चाहिए। 5 साल में जिस तरह से किशनगंज लोकसभा में विकास ठप हो गया है, यहाँ पर एम्स बनना था, उसके लिए जमीन दी गई, लेकिन सांसद जी के द्वारा कोई पहल नहीं हो। चाहे एएमयू का मसला हो, यहाँ ट्रॉमा सेंटर का मामला हो, यहाँ पर जो है किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन का मामला हो, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर जो है युवाओं का रोजगार के लिए पलायन है, तो उसको जो है यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। ये तभी होगा जब जो है एनडीए शासन में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, जब उनका उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएगा तो किशनगंज में इंडस्ट्रीज भी होगा, एम्स भी होगा, ट्रॉमा सेंटर भी होगा, किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन पर काम होगा, और जो बड़े बड़े पुल महानंदा, कनकई, मेची नदी और डोग नदी में जो बनना है वो सब भी होगा। ये तभी होगा जब आप एनडीए के उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह है तीर छाप, जो क्रमांक 2 पर है, उस पर जो है 26 तारीख को बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। विकास के साथ साथ हम लोगों ने पूरी जनता को अपना परिवार का अंग मानकर रात दिन उसकी सेवा की है। कोई यहाँ का सांसद नहीं था, न एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब थे, जो हमारे सैकड़ों लोग देश विदेश में दुर्घटनाओं के शिकार हो गए, उनको जो है वतन की मिट्टी नसीब करवाने वाला आपका ये भाई बेटा भतीजा मास्टर मुजाहिद है। कोई सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब नहीं है, कोई अख्तरुल ईमान नहीं है। आपने कोरोना काल का वो दौर देखा, कौन नेता था जो हर दिन जो हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, बेड से लेकर एम्बुलेंस तक, और जो लोग अपनी जान गंवा दिए उनको अंतिम संस्कार कराने के लिए जो है कौन खड़ा था। तो जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मास्टर मुजाहिद बनकर, नीतीश कुमार का सिपाही बनकर इसको जो है 26 अप्रैल तक बिल्कुल मैदान में पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ डटे रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।